Dear students, today we will study according to blueprint of Rajasthan board examination, and the topic is महाजनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान की महाजनपद हैं, कौन कौन से जनपद राजस्थान में डेवलप हुए, कि राजस्थान में महाजनपद के डेवलप होने का क्या कारण था। तो पहले कारण से शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में महाजनपद कैसे एस्टैब्लिश्ड हुए। तो एक छोटी सी कहानी है, एक मिनट आप ध्यान से सुनेंगे कि जब इंडिया में वैदिक सिविलाइजेशन जब डेवलप हो रही थी, तब विदेश से विदेशी शासकों ने, और विदेशी शासकों में कौन थे, ग्रीक जो किंग्स थे, उन्होंने अटैक किया इंडिया पर। तो ड्यू टू ग्रीक इन्वेजन्स some Punjabi tribes as a Malwaj, Sivi, Arjunine, etc. come into Rajasthan and settled there. जब मालव, शिवी और अर्जुनाइन जो ट्राइब्स थी वो ग्लोरियस थी, वो ब्रेव, काफी ब्रेव थी, और दैट वाज द फेमस फॉर हिज ब्रेवरी एंड ग्लोरी। ये मालव, शिवी और अर्जुनाइन जो ट्राइब्स राजस्थान में आई, इन ट्राइब्स ने राजस्थान में महाजनपदों का एस्टैब्लिशमेंट किया। अब राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद एस्टैब्लिश्ड हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सी ट्राइब्स जो पंजाब से आई थी, कहाँ से, पंजाब से। जब नॉर्थ इंडिया पर ग्रीक इन्वेजन्स होते हैं तो पंजाब की कुछ जो ब्रेव एंड ग्लोरियस जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पर आती हैं, राजस्थान में आ जाती हैं, और राजस्थान में आकर के फिर जनपदों का एस्टैब्लिशमेंट करती हैं, स्थापित करती हैं। कौन कौन से जनपद जो राजस्थान में थे, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट उनको लर्न करने की पर कोशिश करेंगे। पहला जो जनपद था वह जांगल जनपद था। कौन सा जनपद, जांगल जनपद राजस्थान में था। दूसरा मत्स्य जनपद राजस्थान में एस्टैब्लिश्ड हुआ। तीसरा जनपद जो था वो शिवी जनपद राजस्थान में एस्टैब्लिश्ड हुआ, और चौथा जो जनपद था सूरसेन जनपद राजस्थान में एस्टैब्लिश्ड हुआ। कौन से हो गए, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। इन जनपदों के बारे में एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उनको स्टडी करेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द जो हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं पहले लिख दिया है मैंने। इसमें देखिए, पहले आप इनके ऊपर फोकस करो कि जांगल जो जनपद था उनको, अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है। जांगल देश, कुरु जांगला, माद्रे जांगला, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जांगल देश किसे कहते थे, क्या था जांगल देश, कुरु जांगला और माद्रे जांगला क्या था, अधिछत्रपुर क्या था, और ओनर ऑफ जांगल देश कौन थे। जांगल देश जांगलधर बादशाह के नाम से किसको जाना जाता था, और इंस्क्राइब इन द रॉयल सिंबल ऑफ द बीकानेर स्टेट। बीकानेर स्टेट के जो रॉयल सिंबल जो था उसमें क्या इंस्क्राइब था, ये चीज आप जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड जो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, दैट इज जांगल देश। तो व्हाट इज जांगल देश, व्हाट डू यू नो अबाउट जांगल देश, जांगल देश क्या था। तो आप इसको बारे में लिखेंगे, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो वर्तमान जिले कौन कौन से, बीकानेर एंड जोधपुर, वर आल्सो नोन एज जांगल देश, वर नोन एज जांगल देश। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के, बीकानेर में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो थे एट प्रेजेंट राजस्थान के, वो क्या कहलाते थे भाई, बीकानेर एंड जोधपुर, ये जांगल देश के अंतर्गत आते हैं, जांगल देश कहलाता है। इनका जो एरिया था बीकानेर व जोधपुर, दोनों पे, इन दोनों एरिया पे, जैसे मान लो कि ये बीकानेर है और ये जोधपुर है, बीका जोधपुर, ठीक है। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे इनके ऊपर, इन दोनों पर का किसका शासन था,
बीकानेर का ही शासन था। किसका? बीकानेर। बीकानेर का जो रूलर जो था ना, वह इनका किंग जो था, इन दोनों पर रूल करता था। कौन? बीकानेर के शासक इनके ऊपर शासन करते थे। और इस बीकानेर के जो शासक का एरिया क्या कहलाता था? जांगल देश कहलाता था। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ लेते हो, हु वाज द ओनर ऑफ जांगल देश? हु वाज द ओनर ऑफ द जांगल देश? तो आप बताएंगे द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जांगल देश। द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जांगल देश। आगे बात समझ में आप कि हु वाज द ओनर ऑफ जांगल देश, तो आप बताएंगे किंग ऑफ बीकानेर। क्या आ जाएगा? किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जांगल देश। दूसरी लाइन में आप ये लिख देंगे द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कौन कौन से? बीकानेर एंड जयपुर वर कॉल्ड जांगल देश। वर कॉल्ड, वर नोन एज, वर कॉल्ड जांगल देश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ देखिए, इन सम प्लेसेज जांगल देश was also known as कुरु जांगला एंड माद्रे जांगला। जांगल देश को कुछ अन्य क्षेत्रों में, कुछ अन्य स्थानों पर किस नाम से भी जाना जाता था? कुरु जांगला और माद्रे जांगला के नाम से जाना जाता था। तो इसके सामने आप क्या लिख देंगे कि माद्रे, इसके सामने क्या लिख देंगे कि कुरु जांगला एंड माद्रे जांगला। जांगला, जांगल देश were also known as कुरु जांगला एंड माद्रे जांगला। जांगल देश जो था वो कुरु जांगला व माद्रे जांगला के नाम से भी जाना जाता था इन सम प्लेसेज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कुरु जांगला व माद्रे जांगला। मतलब जांगल देश था, उसके दो नाम और हैं, कुरु जांगला और माद्रे जांगला। थर्ड, यहां पे मैंने वर्ड लिख रखा है अहिछत्रपुर। ठीक है, तो अहिछत्रपुर क्या है? अहिछत्रपुर, द कैपिटल ऑफ जांगल देश वाज अहिछत्रपुर। द कैपिटल ऑफ जांगलधर, क्या जांगलधर जनपद, अहिछत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ जांगल जनपद। ठीक है, विच इज कॉल्ड, क्या कहलाता था वो एट परसेंट? विच इज कॉल्ड नागौर एट परसेंट। यहां पे क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ जांगल देश। कैपिटल ऑफ जांगल देश कौन सा कहलाता था? अहिछत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ, अहिछत्रपुर वाज द कैपिटल ऑफ जांगल देश। Which is called नागौर एट परसेंट, विच इज कॉल्ड नागौर एट परसेंट। तो अहिछत्रपुर एट परसेंट में क्या कह रहा है? नागौर कहलाता है, विच इज कॉल्ड नागौर एट परसेंट। अहिछत्रपुर का दूसरा नाम क्या हो गया? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अहिछत्रपुरा? नागौर इज द अदर नेम या एट परसेंट नेम ऑफ द अहिछत्रपुर इज नागौर। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड, was called अहिछत्रपुर at the times of महाभारत, at the महाभारत पीरियड। तो कौन सा? नागौर। नागौर जो था उसको अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता था। फिर ओनर ऑफ द जंगल देश, इस जंगल देश का आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, यहाँ पर कौन रूल करता था, रूलर कौन था यहाँ का? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? हाँ, किंग ऑफ, एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज, एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जंगल देश। एज द किंग ऑफ बीकानेर, एज द किंग ऑफ बीकानेर was the owner of जंगल देश। ठीक है, समझ गए ना? मैंने जंगल, ओनर ऑफ जंगल देश क्यों लिखा? क्योंकि एज द किंग ऑफ
बीकानेर एज द किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जांगल देश। जांगल देश का जो राजा था, जहां कौन था? बीकानेर का शासक, रूलर ऑफ बीकानेर, किंग ऑफ बीकानेर वाज द ओनर ऑफ जांगल देश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए आप कि जांगलधर बादशाह, आप लोगों से पूछ ले हु वाज कॉल्ड जांगलधर बादशाह, ठीक है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधर बादशाह। तो कौन था जांगलधर बादशाह? कौन कहलाता था? बीकानेर के जो शासक थे जांगलधर बादशाह, वो अपने आप को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर के जो शासक क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह, ठीक है ना। तो आप क्या बताएंगे? द किंग ऑफ बीकानेर was called himself जांगलधर बादशाह। The king of Bikaner called himself as जांगलधर बादशाह। क्या बताएंगे? जांगलधर बादशाह क्या लिखेंगे? इसके सामने आप लोगों से पूछ ही ले तो आप बताएंगे किंग ऑफ बीकानेर। किंग ऑफ बीकानेर किंग ऑफ बीकानेर called himself जांगलधर बादशाह। समझ में आ गई क्या बात? फिर जो किंग ऑफ बीकानेर जो थे, बीकानेर स्टेट का जो सिंबल था, रॉयल सिंबल, ठीक है, उनमें उसके ऊपर क्या इंस्क्राइब था? उसके ऊपर कुछ इंस्क्राइब था, लिखा हुआ था। रॉयल जो सिंबल था बीकानेर स्टेट का, उसमें कुछ इंस्क्राइब था, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह, ये लिखा हुआ था। जय जांगलधर बादशाह, जय जांगलधर बादशाह इंस्क्राइब था। इंस्क्राइब, ये ध्यान रखेंगे, inscribed in the royal symbol of बीकानेर स्टेट, ठीक है। जय जांगलधर बादशाह is also seen inscribed in the royal symbol of बीकानेर स्टेट। याद रह जाएगा, बीकानेर स्टेट का जो रॉयल सिंबल था उसमें क्या लिखा हुआ था? जांगलधर बादशाह लिखा हुआ था। थोड़ी सी एक बार 5 मिनट की वापस स्टोरी रिवाइज कर देते हैं। मैं हिंदी में आप लोगों को समझा देता हूं कि जांगल देश के बारे में क्या था। जांगल देश जो था उसमें राजस्थान के 2 जिले शामिल थे, बीकानेर व जोधपुर। बीकानेर व जोधपुर राजस्थान के 2 जिले इस जांगल देश में, जांगल प्रदेश में, जांगल जनपद में शामिल थे। इस जांगल देश की जो कैपिटल थी वह अहिछत्रपुर या नागौर थी, ठीक है। इस जांगल देश का शासक, बीकानेर का जो शासक था वह अपने आप को जांगलधर बादशाह कहलाता था। जांगल जनपद का वह शासक था, ठीक है। और जो बीकानेर का जो राज्य चिन्ह है, स्टेट सिंबल है, स्टेट रॉयल सिंबल जो है, उसमें उसके ऊपर क्या खुदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? उसके ऊपर लिखा हुआ है जय जांगलधर बादशाह। और बीकानेर के जो शासक जो थे वो खुद अपने आप को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। तो ये कुछ जनपद की, इस जांगल जनपद की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम की दृष्टि से सभी संभावित प्रश्न के शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे थे, आपको समझ में आया होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मत्स्य जनपद की। किसकी? मत्स्य जनपद की अपन बात करेंगे। मत्स्य जनपद, तो मत्स्य जनपद के इंपॉर्टेंट शब्द आप पहले देखिए कि मत्स्य जनपद से क्या क्या प्रश्न एग्जाम्स में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो मत्स्य जनपद का कहाँ है राजस्थान में, कौन सी जगह वर्तमान में वो है जहां पर मत्स्य जनपद एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जहां मत्स्य जनपद सेटल्ड हुआ था, सेटल्ड ओवर हुआ था, वह कौन सी जगह है? पहले तो ये बताया है मैंने। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य जनपद। तो क्या था भाई? पहली बात, द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर, वर्तमान जो जयपुर है उसके चारों ओर का, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। आगे बात समझे, मत्स्य जनपद।
आपने जयपुर से अलवर की तरफ जो बसें चलती हैं उनके पीछे आपने लिखा होगा मत्स्य आगार। क्यों? क्योंकि जयपुर से अलवर तक का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, जो रीजन था, वह मत्स्य जनपद में आता था उस समय। किस समय? महाभारत टाइम के समय। एट द महाभारत पीरियड द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य जनपद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्सपेंस ऑफ मत्स्य जनपद। एक्सपेंस का मतलब होता है कि मत्स्य जनपद का विस्तार कहां से कहां तक था। जैसे आप अपने विलेज के बारे में देखते हो कि हमारा विलेज जो है इस घर से इस जगह से लेकर के इस जगह तक फैला हुआ है, एक्सपेंस है। तो यहाँ जो मत्स्य जनपद का एक्सपेंस कहां से कहां तक था, तो मत्स्य जनपद वाज एक्सपेंस वाज फ्रॉम सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू जंगल रीजन ऑफ सरस्वती। चंबल की के जो घेरी हुई पहाड़ियों से लेकर के जो जंगल प्रदेश का जो सरस्वती का क्षेत्र था वहां तक ये फैला हुआ था। मतलब चंबल की पहाड़ियों से लेकर के जंगल के सरस्वती के जंगल तक ये फैला हुआ था। समझ गए? चंबल की पहाड़ियों से लेकर के सरस्वती नदी तक ये इसका विस्तार था। ये ध्यान में रखेंगे एक्सपेंस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और है, आप ये देख रहे हो कि मत्स्य जो जनपद था उसमें कौन सा आ गया? जयपुर डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट जो था वह था। लेकिन जयपुर के अलावा भी क्या अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। इन दिस रीजन कौन कौन से? अलवर, जयपुर के अलावा और कौन कौन से आ गए भाई? भरतपुर एंड अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर। अलवर का आगे कौन सा पार्ट आ गया? सम पार्ट ऑफ भरतपुर। इसका मतलब जयपुर, अलवर और भरतपुर जब जब मुझको पुकारे मत्स्य संग में जा रहे। जब जयपुर, अलवर और भरतपुर जो थे, ठीक है, वो किसमें थे? मत्स्य जनपद में आते थे। राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है वह मत्स्य जनपद के अंतर्गत आते थे? तो कौन कौन से? जयपुर, अलवर और भरतपुर। तो यहां से जो भी बस निकलती है जयपुर से, मैं निकला जयपुर से गड्डी लेकर, ये बस जो निकलती है इसमें उसके पीछे लिखा रहता है मत्स्य संघ, मत्स्य आगार। क्या लिखा रहता है? मत्स्य आगार, ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? यह जो एरिया जो है जयपुर का, अलवर का और भरतपुर का, वह महाभारत के टाइम में मत्स्य जनपद कहलाता था। फीड हो रहा है दिमाग में इजीली? अगर हो रहा है तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स भी करें, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है? विच वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो जयपुर में आपने नाम सुना हुआ आजकल बैराट या विराट नगर। विराट नगर वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या हो गई? विराट नगर, which is called Berat at present. Which is called Berat at present. Which was the capital of Matsya Janpad? Which was the capital of Matsya Janpad? Virat Nagar. Which is called Berat at present. देखिए, इस मत्स्य जनपद के बारे में मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक कुछ पता नहीं था। वी डोंट नो अबाउट दिस, नो इंफॉर्मेशन वी गॉट बिफोर बिंदुसार। बिंदुसार के समय तक जो मौर्य शासक था बिंदुसार, आगे बढ़ेंगे आप लोग,
मौर्य शासक जो बिंदुसार था वहां तक हम इसके बारे में अपने को कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यह फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन, यह सर्वप्रथम डिस्क्राइब्ड किसमें किया गया था, तो आप बताइए डिस्क्राइब्ड इन महाभारत दैट ए रूलर नेम्ड शाहाज was rule upon both मत्स्य एंड चेदी जनपदाज महाजनपदाज। और ये जो मत्स्य व चेदी जो महाजनपद थे वो दोनों बाद में किसमें मिल गए थे, मगध जो महाजनपद थे उसमें मिल गए थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोगों ने ये चीज इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों ने रीड किया होगा, दोबारा से रिवाइज करवा देते हैं मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद जो था या मत्स्य जनपद जो राजस्थान में था उसका रीजन कौन सा था, द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज नोन एज मत्स्य जनपद, मतलब जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य जनपद में था। जयपुर के अलावा कौन कौन से दो डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल थे, अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर। अलवर एंड सम पार्ट ऑफ भरतपुर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। ओके, नेक्स्ट विच वाज द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद, दैट इज विराटनगर विच इज कॉल्ड बेराट एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इसके, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तब अगली क्लास में हम दो और महाजनपदों के बारे में रीड करेंगे। तब तक के लिए HR सर को सुनते रहिए, धन्यवाद।